हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं नीलम ब्रिज नील फैमिली चैनल में आपका स्वागत है। सबसे पहले आप सभी को हैप्पी होली। और होली तो खैर निकल गई है, मगर फिर भी हैप्पी होली। और ये हमारे क्वार्टर के दो सुंदर सुंदर बिल्लियाँ हैं जो हर समय इधर से उधर फुदकती रहती हैं। और होली की शुरुआत करने से पहले भाई होलिका की तैयारी भी करना ज़रूरी है। तो होलिका जलाने के लिए यहाँ पे साथ में मेरे हस्बैंड और बच्चों ने मिल के अच्छे से पूरा होलिका की तैयारी कर ली थी। और जब तक वे होलिका की तैयारी कर रहे थे, उधर मतलब लकड़ियाँ इकट्ठा कर रहे थे सब क्वार्टर में, क्योंकि बहुत सी लकड़ियाँ हैं इधर से उधर जो सूखी हुई हैं, उन्हें उन्होंने इकट्ठा कर लिया था। तब तक मैं यहाँ पर अपना कुकिंग का सारा काम कर रही थी। मतलब होली से पहले तो खैर बहुत से आइटम बनते हैं, मगर मैंने ज़्यादा कुछ नहीं बनाया। सिंपल नमक पारे बनाए जो बहुत ही इजी तरीके से बन जाते हैं, जिन्हें मैंने मात्र 2 कटोरी मैदा लिया था और जिसमें अजवाइन, नमक और मोयन डाल के उन्हें एक सॉफ्ट सा आटा तैयार करके डायमंड शेप में काट के इन्हें फ्राई कर लिया था। और देखिए अच्छे से बिल्कुल आसानी से नमक पारे बिल्कुल तैयार हो गए थे मेरे। खैर नमक पारे तैयार होने के बाद अब होलिका तो पूरी इकट्ठा हो गई थी, तो उन्हें जलाने का भी समय आ गया था। तो क्वार्टर में जितने लोग थे उनके साथ ही हम लोगों ने होलिका दहन कर लिया था। और होलिका दहन इस बार बहुत अच्छे से हुई, क्योंकि सूखी लकड़ियाँ होने के कारण मतलब बहुत ही अच्छी होलिका जली थी। और सब लोगों ने उसे फिर जो थोड़े बहुत जो पूजा होती है उसे कर लिया था साथ में। अब वैसे भी जो केवी में पोस्टिंग होती है, वो अलग अलग स्टेट के लोग यहाँ पर पोस्टिंग होती है। खासकर नॉर्थ ईस्ट में तो और भी अलग अलग जगह से लोग आए हुए होते हैं। तो इसमें जो मतलब पॉसिबल हो पाता है, वो हम लोग थोड़ी बहुत ही वहाँ पे सेलिब्रेट करते हैं उसे अपने हिसाब से ही। तो खैर होलिका दहन तो अच्छे से हो गई थी और होलिका दहन जल्दी ही हम लोगों ने कर लिया था। तो फिर उसके बाद अब मैं अपना फिर से वापस कुकिंग में आ गई थी काम करने के लिए, क्योंकि जो अगर होली हो और गुजिया ना बने, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। तो मैंने यहाँ पर भी ज़्यादा गुजिया नहीं बनाई, और गुजिया भी मैंने बनाई तो यहाँ पर सूजी की बनाई, क्योंकि इस बार मुझे खोया आसानी से मिल नहीं पाया था। और कोई बात नहीं गुजिया तो गुजिया होती है, चाहे वो सूजी की हो या मावे की हो, दोनों तरह से गुजिया अच्छी लगती है। तो 2 कटोरी मैंने मैदे में मोयन अच्छे से ले लेंगे, जिसका मुट्ठी अच्छे से बन जाए, और नॉर्मल पानी से उसका आटा तैयार कर लेंगे एक सॉफ्ट सा। और फिर स्टफिंग तैयार करने के लिए मैंने सूजी में 2 बड़े चम्मच यहाँ पे देसी घी लिया था, और उसे धीमी आंच पे अच्छे से इसे बिल्कुल भून लिया था। और भूनने के बाद इसमें पिसी हुई चीनी आधी कटोरी, और जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं वो अपनी चॉइस के अनुसार आप उसमें ऐड कर सकते हैं। और हाँ, इसमें मैंने सौंफ ऐड किया था। सौंफ से मुझे काफ़ी अच्छा टेस्ट लगता है गुजिया में। आप चाहे तो इसमें इलायची भी ऐड कर सकते हैं, मगर इलायची मुझे उतना पसंद नहीं है, तो मैंने सौंफ ही इसमें ऐड किया। और उसकी पतली पतली सी पूड़ियाँ बना के उसमें स्टफिंग को भर देंगे। तो जब तक ये प्रोसेस होता है, अगर आपने मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी कर दीजिए। और अब ये देखिए अच्छे से स्टफिंग भर गई है। और हाँ, यहाँ पे और ये जो मैंने गुजिया यहाँ बनाई है, वो मैंने बिना साँचे के बनाई है, और बिना साँचे के भी गुजिया अच्छे से बिल्कुल मतलब बनी थी। और ये बिल्कुल इसे अच्छे से इसका किनारे को बहुत ही अच्छे से इसे दबा दबा के पूरा इसे बंद कर देंगे। और देखिए गुजिया भी बिल्कुल अच्छे से बन गई है, वो भी बिना साँचे के गुजिया अच्छी सी पूरी हो गई है। अब चलिए इसे भी डीप फ्राई कर लेते हैं। तो डीप फ्राई करने के लिए यहाँ पे मैं उसी तेल का यूज़ कर रही हूँ जिसमें मैंने नमक पारे फ्राई किए थे। और उसके बाद इसे लो टू मीडियम फ्लेम पे पलट पलट के गुजिया को भी फ्राई कर लिया था मैंने। और देखिए बहुत ही अच्छे से गुजिया भी तैयार हो गई थी। वैसे बनाने को तो होली में बहुत से और भी पकवान बनते हैं, मगर मैंने यहाँ पे कुछ सिलेक्टेड ही चीज़ बनाई, जैसे कि जो गुजिया और नमक पारे जो ख़ास होते हैं होली के पकवान में, मैंने उन्हें ही बनाया। ख़ासकर तो गुजिया ही होती है, तो इस बार की गुजिया मैंने बहुत ज़्यादा नहीं बनाए थे। और गुजिया भी देखिए बन के बिल्कुल तैयार है मेरी। और अगले दिन अब नेक्स्ट डे होली की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। तो सुबह सुबह मैंने पूजा थोड़ा कर लिया था, और उसके बाद हस्बैंड को और बच्चों को रंग लगा लिया था, जिससे होली की एक अच्छी सी शुरुआत हो जाती है। क्योंकि भाई होली की शुरुआत तो अपने घर से ही करते हैं, तो घर में अपने बच्चों को और हस्बैंड को रंग लगाने के बाद अब
हस्बैंड ने मेरे टीचर्स को भी इनवाइट कर दिया था, क्योंकि कुछ टीचर्स क्वार्टर के बाहर भी रहते हैं, तो उन्हें आने में अभी थोड़ा समय था। तो जब तक कि वो आते तो मैंने भी एक मतलब होली के लिए छोटी-सी एक टी पार्टी का मतलब प्लानिंग की थी। तो उसी हिसाब से थोड़े से ब्रेड पकौड़े भी बना लिए थे और साथ ही कुछ पापड़ वगैरह भी भून लिए थे जो रेडीमेड मिलते हैं, उन्हें भी तैयार कर लिया था। और यहाँ मैं ब्रेड पकोड़े की रेसिपी शेयर नहीं कर रही हूँ, क्योंकि ब्रेड पकोड़े की रेसिपी मैं ऑलरेडी अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ। तो अब देखिए ब्रेड पकोड़े भी अच्छे से बन गए थे। तो अब होली की शुरुआत हो गई थी। वैसे भी केवीज़ में सब दूर-दूर से लोग आए हुए होते हैं, तो एक छोटा-सा एक परिवार यहाँ पे बन जाता है, जिसे सब मिलके बहुत ही अच्छे से एन्जॉय करते हैं। और होली का तो त्योहार ऐसा होता है कि वो खुद ही रंगों से भरा हुआ होता है, और इसी तरह से एक अच्छा-सा माहौल क्रिएट हो जाता है, जो अलग-अलग स्टेट से आए हुए सारे टीचर्स होते हैं, और एक छोटा-सा एक हमारा फैमिली सी बन जाती है। और सभी दूर-दूर से आए हुए भी अनजान लोग जो अपने बन जाते हैं। तो इसी तरह से हमारी एक छोटी-सी जो होली का सेलिब्रेशन है वो एक अच्छा-सा एक बड़ा-सा एन्जॉयमेंट बन जाता है। और साथ में ये सर का डांस देखिए, जो बहुत ही अच्छा उन्होंने डांस किया है बकेट के साथ में। वो काफ़ी मुझे बहुत ही अच्छा ये डांस स्टेप लगा उनका। और सभी ने पूरे फुल एनर्जी के साथ डांस किया और होली को खेला। और साथ ही में मेरे हस्बैंड ने यहाँ पे लाउड म्यूज़िक लगा दिया था, जिससे होली का मज़ा और दुगना हो गया था। क्योंकि यहाँ पे मैं म्यूज़िक को प्ले नहीं कर सकती हूँ ना, वरना कॉपीराइट आ जाएगा मेरे चैनल पर। तो इस वजह से मैं म्यूज़िक को प्ले नहीं कर रही हूँ। तो आप एक्सप्रेशन से ही एंजॉय कीजिए सबका डांस टीचर्स का। अब होली खेलने के बाद सभी ने थोड़ा बहुत, जो मैंने यहाँ पे एक टी पार्टी और साथ में कुछ थोड़े बहुत स्नैक्स बनाए थे, उनको भी सबने एंजॉय किया। और यहाँ पे मैं पापड़ लाना भूल गई थी, तो मैं वही लाने गई थी। और सबने अच्छे से ये होली हमारी सेलिब्रेट हुई और सबने खूब एंजॉय यहाँ पे किया। तो आई होप आपको भी ये मेरा वीडियो पसंद आया हो। सो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और यहाँ पे बच्चों ने तो वो हैंडपम्प का कोना पकड़ लिया था, जिसमें उन्होंने पानी फेंक के खूब एंजॉय किया। साथ में हमारी एक ये ग्रुप फ़ोटो भी सबने ली, साथ में लेडीज़ों की भी ग्रुप फ़ोटो ली गई और बच्चों की भी ग्रुप फ़ोटो ली गई थी। और साथ ही साथ आप एंजॉय कीजिए होली को। कुछ और भी हैं इसमें वीडियोज़ हैं, तो बने रहिए मेरे चैनल के साथ। और पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।